तो बच्चों आज हम लोग सीखेंगे कि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं कैसे खींच सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, अगर वृत्त पर बिंदु हो तो एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं बस, ठीक है ना। अगर बिंदु वृत्त पर ही हो तो एक खींची जा सकती है। वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु हो तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, जो भी होगी वो प्रतिच्छेदी रेखा होगी। और बाहरी बिंदु अगर होगा तो वहाँ से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आज हम इस पर बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाएं कैसे खींचेंगे, इसको खींचना सीखेंगे। तो बच्चों आपकी 11.2 का ही प्रश्न है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, ठीक है, और केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु से स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयाँ नापिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप वृत्त बनाना। ठीक है, अभी मैं एक रचना करके दिखाऊंगा। ये वृत्त हो गया, ठीक है, कितनी त्रिज्या का हुआ? 6 का। ये इसका केंद्र हो गया। अब आपने क्या करना है, स्केल से यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु दूसरा ले लेना, ठीक है ना। ये वो बिंदु है जिससे कुछ इस तरह से स्पर्श रेखाएं आपने इस पर खींचनी है, ठीक है। तो ये बिंदु हो गया था P। अब आपने क्या करना है, ये जो रेखा है देखो, ये कितनी की 10 सेंटीमीटर की, इसका लंबार तक खींचेंगे। तो लंबार तक जब आप खींचेंगे कुछ इस तरह से बनता है, अभी बताऊंगा कैसे बनता है, आपको पता होगा। ऐसे चाप काटते हैं दोनों जगह से, ठीक है। एक चाप यहाँ से काटा, फिर यहाँ से काटा, और ऐसे ही नीचे भी ये बिंदु मिल जाएगा, इसका मध्य बिंदु कहेंगे। अब 10 सेंटीमीटर की दूरी थी, OCP की दूरी 10 है, तो ये कितना होगा? 5 ये 5 ये। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ की दूरी नापेंगे और एक इस त्रिज्या का वृत्त खींच देंगे। ये इसको जहाँ 2 जगह काटेगा उनको इससे मिला देंगे, तो ये आपकी P, इसको अगर मैं बोल दूँ PT और PS, ये वो 2 स्पर्श रेखाएं होंगी। आइए अब इसकी रचना करना सीखते हैं। तो बच्चों ये वही प्रश्न है, आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले आप 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दीजिए, ठीक है ना। तो प्रकार से इसकी लंबाई नाप ली, ये 0 पर रखा और इसको दूसरे वाले हिस्से को 6 सेंटीमीटर पे रख दिया। एक 0 और एक 6, तो ये हमारी ये रचना होगी, ठीक है ना। ये वो वृत्त बन गया जिसकी हमें रचना करनी थी, ठीक। अब इसमें ध्यान देना है, जहाँ पर ये हमने प्रकार रखा है थोड़ा सा मोटा करके, ये इसका क्या हो गया? केंद्र हो गया, ठीक। अब अगला काम क्या करना है, इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी। तो अब आप इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी, कोई ज़रूरी नहीं है लगभग सीधा खींचिएगा, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा भी खींच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी केंद्र से नापी और ये एक रेखाखंड खींच दिया। ये हो गया PQ। अब इस रेखाखंड का क्या खींचना है? लंबार तक करना है। तो लंबार तक का तरीका मैंने बताया है कि जैसे ये रेखा है इतनी, तो अंदाजे से इस OP का लगभग आधे से थोड़ा ज़्यादा का चाप ले लेना। तो एक चाप ऊपर काट दिया, एक नीचे काट दिया, फिर इसको दूसरे एंड पे रखा। ये हम कई बार 9th में 8th में भी कर चुके हैं। एक यहाँ ये काट दिया, ठीक है ना। तो ये मिला लिया। अब हम क्या करेंगे, इस रेखा को आप डॉटेड करके मिलाना, ठीक है ना, क्योंकि ये रचना का पार्ट वैसे नहीं होता है। इसको डॉट डॉट करके ऐसे मिला लो, और जहाँ पर ये इसको काट रहा है इसको कोई नाम दे देते हैं। ये नाम देना बहुत ज़रूरी है। तो लेट इसका नाम हमने कह दिया T कह दिया, ठीक। अब अगला काम क्या करना है, अगले काम के लिए इस दूरी को नाप लो, ठीक है ना। देखो ये और ये देखो बिल्कुल बराबर मिल रहा होगा, चाहे तो आप इधर का नापो चाहे इधर का। इसको मिलाते हुए एक वृत्त खींच दीजिए, ठीक हो गया, ये मिल गया। अब मिलने के बाद ये 2 जगह इस लाल वाले वृत्त को काट रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। लेट इसका नाम Q हो गया, इसका नाम Q, इसको R मान लिया, ठीक है। इन दोनों को मिला लेना है, ठीक है, बिल्कुल टच करते हुए इसको जाएगा। ये मिला लिया और सिमिलरली इसको यहाँ पर भी मिला लिया। तो ये आपकी जो PQ, ये वाली और ये वाली, ये 2 क्या होगी? स्पर्श रेखाएं हो गई। बच्चों इसी तरह का एक प्रश्न और लिया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी से स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। तो सर्वप्रथम वही है, आप 5 सेंटीमीटर नापिए एक कोना 0 पर,
और दूसरा कोना 5 पर। ठीक है, नापने के बाद ये वृत्त खींच दीजिए और ये इस वृत्त का केंद्र हो गया O। ठीक है, अब अगला काम क्या करना है, इसके केंद्र से कितनी दूरी है आपकी बार 12 सेंटीमीटर की दूरी है, तो इसके केंद्र O से यहाँ पर नापो आप 12 सेंटीमीटर की दूरी, तो ये वो बिंदु हो जाएगा अगला वाला हमारा। मान लिया ये P है जिससे हमने स्पर्श रेखा युग्म, क्योंकि बाहरी बिंदु से आपको पता है 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, ये वो बिंदु P हो गया। इसके बाद इस OP का क्या खींचेंगे, लंबार्धक खींचेंगे। ठीक है, आधे से ज़्यादा चाप एक अंदाजे से ले लो आप, एक ऊपर है होने पे। ये चाप काटने में कभी कंजूसी मत करना, इसको जितना बड़ा आप काटो उतना अच्छा रहेगा, आपकी सुविधा रहेगी। ये देखो आराम से कट जा रहे हैं। इसके बाद अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मिला लेना है। ठीक है ना, इन दोनों को डॉटेड लाइन से मिलाना, यहाँ जरूर काटना चाहिए। इस OP रेखाखंड को कहीं ना कहीं ये अवश्य काटे। लेट ये बिंदु T हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसके बाद मैंने आपको बताया ये T वाला जो बिंदु है इससे ये दूरी नापना आप। देखो ये और ये हमेशा बराबर आएंगे। अगर आपने सही चाप काटा होगा तो ये दूरियां क्या आती हैं, बिल्कुल बराबर आती हैं। तो इसको लेते हुए एक वृत्त खींच दीजिए। ये वृत्त इसको देखो 2 जगह काट रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। लेट इसका नाम Q हो गया, इसका नाम R हो गया। अब आपने क्या करना है, इस PQ को भी मिला देना है। एक स्पर्श रेखा ये हो गई। इसके बाद आपने इस PR को भी मिला देना है, ये दूसरी स्पर्श रेखा होगी। तो बच्चों आपको उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसमें कुछ और अलग तरह के प्रश्न हैं, उनको हम अगली बार देखेंगे। ध्यान रखना कि स्पर्श रेखा युग्म में से बहुत 6 नंबर का प्रश्न या कभी 3 नंबर का अवश्य आ जाता है।